सलामुन अलैकुम। मन सैयद हैदर अली हस्तम, खुश आमदीद। और आज हमारा दर्स सेवम है, मतलब तीसरा लेसन हमारा यहाँ पे आज शुरू हो रहा है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है गूश कुनीद व बेखानीद। गूश कुनीद मतलब सुनिए, व बेखानीद मतलब कि और पढ़िए। सुनिए और पढ़िए, आप भी पढ़िएगा, सुन के मुझे पढ़िएगा। पहला ये वर्ड जो है, इससे अब हम काफ़ी फ्रेंडली हो गए, हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं इसे। आब मतलब कि पानी। इसके बाद है ग़ज़ा मतलब कि खाना। और फिर अब एक नया वर्ड यहाँ पे आया, पैरहन। फिरहन हम बोलते हैं कपड़ों को, मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं पहनने के लिए, ऊपर जो पहना जाता है लिबास। और उसके बाद इस वर्ड को भी हम अच्छे से जान चुके हैं अब। पा मतलब पैर। जारू, जारू मतलब होता है झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर जो होता है हमारा, उसे हम जारू बोलते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं। अगला वर्ड है अनार। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, लिखा हुआ है गूश कुनीत व बेखानीद। सुनिए और पढ़िए, रिपीट करिए। अनार यानी अनार ही है, अनार ही बोलते हैं हम इसे, पॉमीग्रेनेट। अज़्ब सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले दर्स में, सबसे पहला स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था अज़्ब। अज़्ब मतलब घोड़ा। और आब फिर आ गया ये, इसका मतलब है पानी। फिर है आसमान। आसमान को हम हिंदी में, उर्दू में भी आसमान ही बोलते हैं, स्काई। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ इस्तेकान। इस्तेकान बोलते हैं कप को, ठीक है। इस्तिखर, इस्तिखर बोलते हैं स्विमिंग पूल को, ठीक है। ईरान, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तेहरान। तेहरान सिटी था, कैपिटल भी था वो ईरान का, है मतलब ईरान का। और ईरान एक मुल्क है, एक कंट्री है, एक देश है। फिर इसके बाद आता है ईस्तगाह। ईस्तगाह कहते हैं बस स्टॉप को। उसके बाद आता है उताग। उताग का मतलब होता है कमरा, रूम, बेडरूम को बोलते हैं उताग। फिर है उतू। उतू मतलब प्रेस या आयरन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उगांडा, उगांडा भी एक मुल्क का नाम है। युगांडा को हम उगांडा बोलते हैं फ़ारसी में। फिर उसके बाद है ऊ। ऊ का मतलब होता है ही, हम इशारा करते हैं वो, मतलब वो का मतलब ही या शी। जो फ़ारसी है, फ़ारसी ज़बान में, जैसे कि इंग्लिश में हम ही और शी बोलते हैं, लेकिन ये यू के लिए कोई भी जेंडर नहीं होता। यू लड़की को भी बोला जाएगा और यू ही लड़के को भी बोला जाएगा। फ़ारसी ज़बान में ही और शी भी नहीं होता, दोनों को के लिए एक ही जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है, वो है ऊ। ऊ, ऊ का मतलब वो। अब इसके बाद आता है यहाँ पे कामिल कुनीद। कामिल कुनीद मतलब कंप्लीट करिए इन्हें। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कुछ सॉरी इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं, इन्हें हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। क्या आएगा यहाँ पर, पहले वाले में अलिफ और मद आ जाएगा, आब होगा ये। दूसरा अनार होगा, दूसरे इसमें अलिफ और ये आएगा ईरान। और इसके बाद आ जाते हैं, ये क्या था हमने पढ़ा था, उगांडा, तो अलिफ वाव। उसके बाद उताक, उसके बाद इस्तिखर मतलब स्विमिंग पूल। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं नीचे वाले पे। यहाँ पे क्या आएगा, ग़ज़ा, यहाँ आएगा इस्तिकान, यहाँ आएगा ईस्तगाह। ईस्तगाह मतलब बस स्टॉप, और इस्तिकान मतलब कप, ग़ज़ा मतलब फूड, या हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये लिखा है मानिंदे नमूने बेनवीसीत। इसका मतलब कि जो नमूना, जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है, तो आप वैसे ही आप यहाँ भी लिखिए। बेनवीसीत मतलब लिखिए। तो ये आप लोग भी अपनी नोटबुक में क्योंकि लिखेंगे, तो आपकी वो ये प्रैक्टिस जो है वो पूरी होती चली जाएगी। इसके बाद है उतू, तो उतू प्रेस को बोलते हैं। इसके बाद है इस्तिखर, अलिफ सीन ते खेरे। मेरा थोड़ा सा डूडलिंग यहाँ पे क्योंकि टाइम लगेगा मुझे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। इस्तिखर हम पढ़ चुके हैं, स्विमिंग पूल को बोलते हैं। ईरान मुल्क है, पैर को बोलते हैं। अनार, अनार ही है, जैसे कि जो फ्रूट है अनार। अज़्ब मतलब घोड़ा है। ईस्तगाह मतलब बस है।
सॉरी बस स्टॉप है, जो स्टेशन होता है बस स्टॉप। इस्तिकान मतलब कप। उगांडा मतलब युगांडा जो हमारी एक कंट्री है। उताक मतलब बेडरूम। ऊ मतलब कि वो शख्स। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। गोश कुनीद व बखानीद, सुनिए और पढ़िए। बिस्तनी, बिस्तनी बोलते हैं आइसक्रीम को बिस्तनी। बुलबुल, बुलबुल चिड़िया है, इसे बुलबुल बोलते हैं, उर्दू में भी इसे बुलबुल बोलते हैं। सीब, सीब सेब को बोलते हैं। किताब, किताब को ही बोलते हैं। आगे आ जाते हैं हम। बर्ग, बर्ग हमने पीछे पढ़ा है, बर्ग पत्ते को बोलते हैं। और फिर है बिस्तनी, बिस्तनी या बस्तनी बोलते हैं। बस्तनी आइसक्रीम यानी सॉफ्टी को बोलते हैं। बारून या बारान, इसे हम बोलते हैं जो बारिश है उसे। बाद, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, हवा को बाद बोलते हैं। फिर है बिरिंज, बिरिंज मतलब चावल। फिर है बेंजीन, बेंजीन मतलब पेट्रोल। फिर है बीमार, बीमार यानी सिक। उसके बाद आता है बीनी, बीनी मतलब नोज़ यानी नाक। फिर है बुखारी, ये बुखारी एक टाइप का यहाँ पे एक जो कुछ इसमें गर्म करके देते हैं, बुखारी एक आला होता है। बुशकाब, बुशकाब हम पढ़ चुके हैं, प्लेट, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। उसके बाद है बूक, बूक मतलब ये भोपू जो हॉर्न होता है। बोकलमून, बोकलमून इसे बोलते हैं जो मोर होते हैं। अब ये फिर से आ गया, हम इन्हें पूरा कर लेते हैं। बर्ग, बर्ग मतलब पत्ता। बेंजीन, कामिल कुनीद मतलब कंप्लीट करिए। बर्ग, बर्ग मतलब पत्ता। बेंजीन दूसरा है, बेंजीन मतलब पेट्रोल। बीनी है, ये बीनी का मतलब होता है नोज़। उसके बाद आ गया बकुलमून, फिर ये आ गया बाद, फिर बुलबुल। उसके बाद आ जाते हैं हम किताब, यहाँ पे सीब और बुशकाब। फिर से उन्हें लिखने के लिए मानिंदे नमूने बेनवीसीद आप लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन में से, या वीडियो को पॉज करके भी लिख लीजिए, ताकि आपके चेहरे के सामने कुछ देर, अगर मतलब आपकी नज़रों के सामने ये इमेज, ये पिक्चर रहेगी तो आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से याद रहेंगी चीज़ें। मैं एक बार यहाँ पे पढ़ देता हूँ। बिस्तनी यानी बस्तनी यानी सॉफ्टी या आइसक्रीम। बीमार यानी बीमार। सेब यानी सेब। बेंजीन यानी पेट्रोल। किताब यानी किताब ही है। बुक मतलब हॉर्न। बाद मतलब हवा। बुशगाब मतलब प्लेट। इसके बाद आ जाते हैं हम बिरिंज मतलब चावल। बारून या बारान मतलब बारिश। बुलबुल, बुलबुल ही होती है। बीनी मतलब नोज़। और बर्ग मतलब पत्ता। बकुलमून यानी मोर। अब क्योंकि हमारे पास 2 मिनट का टाइम है अभी, या 1.5 मिनट का टाइम तो है ही हमारे पास अभी, तो हम इसमें एक दो जुमले ये सीख लेते हैं। इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितने पीछे हमने वर्ड पढ़े हैं वो करेंगे। हमारे पास 2 इशारे होते हैं। इशारा करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मैं थोड़ा समझा दूं यहाँ पर। एक इशारा करीब है और एक इशारा बईद है। बईद मतलब दूर, करीब मतलब पास में। ये जो हम इशारे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं दिस, एक हम बोलते हैं ये का मतलब होता है दिस। दूसरा इशारा हम करते हैं वो का मतलब होता है दैट। दिस को हम बोलते हैं इन फारसी में, और दैट को हम बोलते हैं आन फारसी में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए इस चीज़ को। अब इन दोनों के बीच में है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, है को बोलते हैं अस्त। बीच में ईन अस्त व आन अस्त, ये है वो है। इनके बीच में हम जो भी सेंटेंस लगा देंगे, सॉरी जो भी वर्ड्स हम लगा देंगे, तो एक सेंटेंस, मुकम्मल सेंटेंस हम बना सकते हैं, एक मुकम्मल जुमला हम बना सकते हैं, जो कि है फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमने ईन और अस्त के बीच में लिख दिया सीब, तो ईन सीब अस्त। ईन सीब अस्त का क्या मतलब है कि ये सेब है।
फिर आन अनार अस्त, मतलब वो अनार है। देखें, आन दूर के इशारे के लिए हो रहा है और इन इशारे करीब के लिए हो रहा है। आन किताब अस्त, मतलब कि वो किताब है। इन बारग अस्त, मतलब ये पत्ता है। इन बस्तनी अस्त, ये आइसक्रीम है, ये सॉफ्टी है। और आन बुशगाब अस्त, ये वो बुशगाब है, यानी वो प्लेट है। तो इस तरीके से इन और आस्त के आप जुमले बनाइएगा और कमेंट करिए। जितने भी जुमले आप बना सकते हैं कमेंट में लिखिए, ताकि दूसरे भी उसे पढ़ें आपके जुमलों को, और अपने पास नोटबुक्स में भी लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे अच्छे से और सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।